मित्रों, अब हम आपके सामने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही साइलेंट बैटल का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान और तालिबान ने अपनी अपनी टीमें चुन ली हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि इस युद्ध में पाकिस्तान और तालिबान ने कौन सी टीमें चुनी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस साइलेंट बैटल की वो तासीर समझनी चाहिए जिसमें ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर मनोवैज्ञानिक वार कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। मित्रों, एक बयान जारी करके ट्रंप ने कहा कि अगर मैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की जगह होता तो मैं रोजाना एक जगह नहीं सोता। हम चाहें तो खामनेई की लाइव लोकेशन मीडिया के जरिए दुनिया को बता सकते हैं। मित्रों, यह सिर्फ ट्रंप का बयान नहीं है, बल्कि खामनेई के लिए सीधी चेतावनी है। इस बयान में ट्रंप ने बिना नाम लिए यह इशारा किया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ हुआ, वैसी कार्रवाई खामनेई के खिलाफ की जाएगी। मित्रों, 3 जनवरी को अमेरिकी सैन्य दस्तों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास से मादुरो को किडनैप कर लिया था। इस कार्रवाई के बाद खबर आई थी कि मादुरो रोजाना सोने के लिए अलग अलग लोकेशंस का इस्तेमाल करते थे और अमेरिकी इंटेलिजेंस ने इन लोकेशंस का पता लगाकर मादुरो को अपने जाल में फंसा लिया था। खामनेई को भी ट्रंप ने यही धमकी दी है कि खुफिया जानकारी के आधार पर जिस तरह मादुरो को उठा लिया गया, उसी स्तर की खुफिया जानकारी खामनेई को लेकर भी अमेरिका के पास है। यानी खामनेई को झुकाने के लिए ट्रंप सीधे उनकी जिंदगी की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं। मित्रों, ट्रंप की ही तरह खामनेई का खेमा भी इस साइलेंट बैटल को पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। इस साइलेंट संग्राम में खलीफा यानी खामनेई ने कौन सा दाव चुना, यह भी आपको ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, 1 मिनट 2 सेकंड का जो एनिमेशन आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, यह ईरान की सरकारी मीडिया ने जारी किया है। इस वीडियो के जरिए धमकी दी गई है, अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान की मिसाइल्स अरब देश जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों और संसाधनों को नष्ट कर देंगी। धमकी भरे इस वीडियो के अंदर जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे साल्ती को टारगेट करने का संकेत दिया गया। अब हम आपको ट्रंप की इस कमजोर नस से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अमेरिका का साल्ती सैन्य अड्डा जॉर्डन के उत्तर पूर्वी प्रांत जारका में स्थित है। इस सैन्य अड्डे पर साल के 12 महीनों 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात रहते हैं। इस मिलिट्री बेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के 48 लड़ाकू विमान हैं। लंबी दूरी के ड्रोन की एक यूनिट और 6 रडार से लैस विमान भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ साल्ती में अमेरिका ने अपनी सबसे आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली थाट को भी तैनात कर रखा है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो साल्ती एयरबेस पर अमेरिका के 57,131 करोड़ रुपए की लागत के उपकरण तैनात हैं। इसका सीधा मतलब है, अगर ईरान ने इस सैन्य अड्डे को तबाह किया तो अमेरिका को सामरिक के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होगा। मित्रों, यहां नोट करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान में से किसी ने हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन हथियारों का जिक्र करके दबाव बढ़ाने की कोशिशें की हैं। इस कथित साइलेंट बैटल को आगे बढ़ाया है। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, लोहा ही लोहे को काटता है। इस कहावत का अर्थ है कि शत्रु को हराने के लिए उसके जैसी रणनीति का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी विचार पर ईरान आगे बढ़ रहा है। जिस तरह ट्रंप कभी बातचीत का दम भरते थे और कभी हमला करने की धमकी देते थे, वैसी ही नीति खलीफा यानी खामनेई ने भी अपना ली है। अब हम आपके सामने ईरान की इसी नीति को डिकोड करने जा रहे हैं। यानी मित्रों, अब से कुछ ही घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिनेवा पहुंचे। जिनेवा में अरागची ईरान के उस परमाणु कार्यक्रम की बात करेंगे जिस पर अमेरिका और इजराइल को एतराज है। जिनेवा पहुंचने से पहले अरागची ने यह संकेत दिया था कि अमेरिका से बातचीत के लिए ईरान परमाणु बम के लिए यूरेनियम के संवर्धन को रोक सकता है। इस बयान से लगा कि शायद ईरान अब ट्रंप के सामने झुकने को तैयार है। मित्रों, यहां ईरान ने ट्रंप वाला ही दांव चल दिया। बातचीत से पहले यूरेनियम संवर्धन रोकने पर सहमति जताने का संकेत तो दिया, लेकिन जब बातचीत की टेबल पर पहुंचे तो अल्फाज बेहद सख्त हो गए। मित्रों, 12 सेकंड के इस छोटे से बयान में ईरान के विदेश मंत्री ने यह बता दिया कि अमेरिका के साथ जो 36 का आंकड़ा है, उसमें ईरान पूरी तरह बैकफुट पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के साथ साथ इन दिनों ट्रंप का बयान और ध्यान एक और मिशन पर भी है। यह मिशन है ट्रंप का वो पीस बोर्ड जो गाजा के लिए बनाया गया है। 19 फरवरी को इस बोर्ड की पहली मीटिंग है और इस मीटिंग में सबसे ज्यादा फजीहत होगी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। मित्रों, पाकिस्तानी आवाम की मर्जी के खिलाफ जाकर मुनीर ने पीस बोर्ड का हिस्सा बनने पर रजामंदी जताई थी और अब मीटिंग में शामिल होकर मुनीर शहबाज ये बता देंगे कि वो ट्रंप के लिए
कथित इस्लामिक ब्रदरहुड को भी दरकिरार करने से परहेज नहीं करेंगे। गाजा पीस बोर्ड के साथ साथ एक और खबर की वजह से आज मुनीर का नाम हेडलाइंस में है। मित्रों, आज पाकिस्तान और तालिबान दोनों ने बता दिया कि किसने कौन सा खेमा चुना है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 14 फरवरी को मुनीर ने जर्मनी में अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों से मुलाकात की और ईरान से टकराव की स्थिति में अमेरिका को पाकिस्तानी समर्थन का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ मुनीर के दुश्मन बन चुके अफगान तालिबान ने ऐलान कर दिया, अगर अमेरिका ने हमला किया तो तालिबान पूरी ताकत और शिद्दत के साथ ईरान का साथ देगा। मित्रों, अब तक ईरान और अमेरिका के बीच साइलेंट बैटल यानी बिना हथियारों वाला युद्ध चल रहा है, लेकिन जिस वक्त ईरान के ऊपर अमेरिकी हमला करेगा उसी वक्त मुनीर के आगे कुआं और पीछे खाई बन जाएगी। मुनीर की वजह से पाकिस्तान ईरान के दशकों पुराने संबंधों पर चोट लगेगी, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उसे एक और लड़ाई मोल लेनी पड़ेगी। मित्रों, मुनीर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले ट्रंप आज अपने ही देश में मजाक का पात्र भी बन गए हैं। ट्रंप के अस्थिर बयानों और अराजक नीतियों की वजह से आज अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप सरकार पर बहुत सख्त टिप्पणी की। ओबामा ने ट्रंप को जोकर बताया। मित्रों, एक इंटरव्यू में ओबामा ने कहा कि ट्रंप सरकार को अगर जोकर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस सरकार में शामिल लोगों के अंदर से शर्म खत्म हो गई है, उन्हें सार्वजनिक जीवन को जीने का सलीका तक नहीं आता है। अमेरिका में ऐसे जोकरों वाली सरकार इस देश का दुर्भाग्य है। मित्रों, राजनीति शास्त्र में कहा गया है, elect a clown and a witness a mockery। इसका अर्थ है किसी मस्करे या गैर गंभीर व्यक्ति को सत्ता मिलेगी तो उस देश के सिस्टम के साथ भद्दा मजाक होना तय है। ओबामा ने भी ट्रंप सरकार को इसी विचार के साथ आईना दिखाया है। मित्रों, अमेरिका और ईरान के संभावित युद्ध में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने अपने अपने साथियों को चुन लिया। जर्मनी के म्यूनिक में मुनीर ने एक बार फिर से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया।